वेलकम टू लकेरा कोचिंग सेंटर में आपका लकेरा कोचिंग सेंटर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। और आज मैं लेक्चर नंबर 19 लेके आया हूँ आपके लिए। और एक चीज़ बताता हूँ स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात ये है कि हम आपको जैसे पता है कि थर्ड चैप्टर मैंने स्टार्ट कराया था, बड़ा अच्छा स्मूथली चला, बिल्कुल बेसिक से लेकर चले हम उस थर्ड चैप्टर को। और अब उस थर्ड चैप्टर का एंडिंग चल रहा है, लास्ट के 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। और आपका जो सपोर्ट बना रहा है इस थर्ड चैप्टर में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लेक्चर नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 2 3.6, आपको पता है 3.6 करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, क्लास नंबर 10 चैप्टर नंबर 3 मैथ कराऊंगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बजरंग बलीवान का नाम लेकर, ठीक है? तो फिर हो जाओ स्टार्ट। एनसीईआरटी बुक अपने पास रख ली होगी, एनसीईआरटी बुक ओपन कर लो और पेज नंबर 66 नहीं 67 पेज नंबर आप ओपन कर सकते हो और स्टार्ट करें। एक चीज दिक्कत आ गई थी स्टूडेंट, मैं दिक्कत क्या मतलब कुछ स्टूडेंट का क्या है कहना था, कुछ मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट का कहना था कि हमारे टीचर ने कुछ अलग वे से कराया है, और कोई टीचर मतलब कोई स्टूडेंट कह रहे हैं कि किसी तरीके से कराया है। कुछ कॉल्स भी आई थी, कुछ व्हाट्सएप मैसेज भी आए थे, ठीक है? तो मैं उसको इंप्रूव एक चीज बताता हूँ, सुनो। हर क्वेश्चन करने के 3 मेथड्स मैंने बताए हुए हैं भाई, रट्टा नहीं है यहाँ पर दिमाग में। अब जो तुम्हारे टीचर ने मेथड कराया मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। एक बार मैं फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, मैं उसको एक बार तुम्हारे फॉर्म में भी करा देता हूँ ताकि तुम्हारे को दिक्कत नहीं आए। मेथड कोई भी गलत नहीं है, किसी भी तरीके से कर देना, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो इस बात से बिल्कुल अवेयर रहना। चलो भैया, रितु कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द करंट। ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, सुनना। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम रिड्यूस फॉर्म पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, तो रिड्यूस तरीके से ही कराना था आपको, तो सुन लो भाई, रिड्यूस फॉर्म में से भी करा देते हैं, देख लो। डाउन स्ट्रीम में मैंने बताया था स्पीड क्या होती है भाई, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, शॉर्टकट फॉर्म में लेके जा रहा हूं, करा चुका हूं, पहले वाले क्वेश्चन में समझ लेना। वो क्वेश्चन क्लियर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, सेकंड मेथड लिख रहा हूं इस क्वेश्चन का, सेकंड मेथड, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड मेथड, ठीक है? तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई एड हो जाती है किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर x क्या है, स्टिल वाटर की स्पीड है, और y क्या है, स्ट्रीम वाटर की स्पीड है। और डाउन स्ट्रीम हो गया, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है? डन। इसके बाद क्या है कि भाई वहां पर ऋतु टोटल डिस्टेंस कितना चला, 20 किलोमीटर चला था, और कितने आवर्स में, 2 आवर्स में। डाउन स्ट्रीम के केस में था, ठीक है? अप स्ट्रीम के केस में क्या था, क्वेश्चन याद हो गया, 10 किलोमीटर चला था वो 1 आवर्स के अंदर, सॉरी 2 आवर्स के अंदर, 10 ही था ना, देख लेता हूं एक बार, कुछ गलत तो नहीं है ना, 4 था, सॉरी 4 था, ठीक है? जैसे ही बोला ना क्वेश्चन याद हो गया, कसम से कह रहा हूं, ऐसी हाय मार दी बालकों ने, ठीक है? देखो भाई 4 किलोमीटर 2 आवर्स है, और ये 20 किलोमीटर 2 आवर है, ये डाउन स्ट्रीम का केस है और अप स्ट्रीम का केस है। अब बात करते हैं, थोड़ी सी इन्वॉल्व करते हैं। देखो एक चीज मुझे बताओ, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे थे, तो डाउन स्ट्रीम मेरे को बताओ ये परफेक्ट क्या करेगा, टाइम क्या रखा है? अब वो जो क्वेश्चन है ना, वो टाइम की फॉर्म में कर रखा है कई स्टूडेंट ने, वो भी कर लो। देखो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, मतलब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे टाइम निकालता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मैं टाइम निकालूंगा तो स्पीड नीचे आ जाएगी, स्पीड और यहाँ टाइम आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना चला रही तूने, 20 चला था, और स्पीड कितनी थी टोटल डाउन स्ट्रीम की, x प्लस वाई, और कितना टाइम लिया, 2 आवर्स लिया। देखो टाइम ही तो है ये, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया, टाइम आ गया, ठीक है? बात क्लियर हो गई? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि क्या है, देखो ठीक, अब देखो, अब इसके बाद ये क्लियर होगी। इसके बाद क्या है, अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम की बात करते हैं। अपस्ट्रीम में क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना लिया अपस्ट्रीम ने, 4 किलोमीटर लिया, ठीक है? 4 किलोमीटर लिया, कितना 4 किलोमीटर कितना है, 4 किलोमीटर चला। कितनी स्पीड थी, स्पीड मानी थी मैंने x माइनस वाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल टाइम कितना लिया, 1 आवर लिया, सॉरी 2 आवर्स लिया, दोनों में 2 आवर्स लिया। यहां तक बात क्लियर होगी? अब स्पीड की बात करते हैं। स्पीड क्या है, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। अब इक्वेशन रिड्यूस कर सकते हो भाई, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। इसको इससे काट दो, 10 आ गया, और ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका, इधर उधर चला जाएगा, ये कितना जाएगा 10, ठीक है? एक तरीका तो ये भी है, लेकिन देखो स्पीड बन गई ना भाई, इक्वेशन बन गई, एक तरीका तो ये है। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं भाई रिड्यूस फॉर्म से कराया था भैया आपने, तो रिड्यूस फॉर्म से कराया था, तो भाई रिड्यूस फॉर्म से भी कर लेते हैं। क्या करते हैं रिड्यूस फॉर्म से, इस 1/x प्लस वाई को क्या मान लेते हैं, कुछ चीज मान लेते हैं, ठीक है? डन हो गया, यहां तक बात क्लियर बात? तो ये था वो क्वेश्चन। अब मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि इसमें इतना कुछ था नहीं क्वेश्चन में। इक्वेशन बन गई, बन गई नहीं स्पीड? अब तो इसमें 2 से 2 कट कर दिया, यहाँ पर x प्लस वाई आ जाएगा, और इससे 2 से 2 कट कर देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सेम इक्वेशन हुई थी पिछली वाली,
तो कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, कान ही पकड़ में आने वाला है, ठीक है, हाथ पकड़ में नहीं आएगा। अच्छा सुनो, एक चीज और मैं कह रहा था, सुनना, ये क्वेश्चन मैंने बताया था 3 मेथड से करा सकता हूं। टाइम ले लो एग्जैक्ट, ठीक है, स्पीड ले लो, या फिर क्या ले सकते हो आप, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्क्रीन पर आपका 2 क्वेश्चन नंबर आ गया होगा, आप इसको रीड करो। मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, मैं एनसीईआरटी से रीड करता हूं, जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है वो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, रीड कर लो आप, ठीक है। मैं भी रीड करता हूं, सुनना भाई। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work, मतलब एक अलग तरीके का वर्क है, कंप्लीट करते हैं। while 3 women 6 men can finish it 3 days, find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone। देखो भाई क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, लेकिन कुछ चीजें उससे पहले समझते हैं। मुझे एक बात बताओ भाई, देखो मैं कहता हूं मैं एक गड्ढा खोद रहा हूं, ठीक है, गड्ढा खोद रहा हूं, कितना मान लो, मैं सोचो मैं ये कहता हूं एक दिन में मैं 2 पेपर लिखता हूं, एक पेपर एक मतलब 2 दिन में लिखता हूं, ठीक है। मुझे बताओ अगर मैं कहूं फिर मैं 4 दिन में कितना लिखूंगा, तो कहोगे एक दिन में 2 पेपर, तो 4 दिन में कितना हो गए, 8 हो गए। क्या करा आपने, इंटू कर दिया, ठीक है। तो टाइम जो वर्क होता है ना, वर्क जो होता है हमारा, वो टाइम का क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। सुनना इस बात का, इस थोड़ा सा समझ लो इस चीज को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। टाइम का क्या होता है, उल्टा होता है। अगर मैं जितना मेरे को भाई देखो मेरे को वर्क करना है, तो टाइम कितना लग रहा है, ये उसका उल्टा होगा, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक एक करके, क्या क्या है। देखो भाई सबसे पहली बात, 2 वुमेन है 5 मैन है, कैन टुगेदर फिनिश एंड 4 डेज, ये 4 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं दोनों के दोनों। मैं इनका एक एक का मान लेता हूं, वुमेन का मानता हूं। सपोज करो 1 वुमेन जो है वो अपना फिनिश करती है अपना वर्क, कितने डेज में फिनिश कर रही है, मैं बोल देता हूं एक्स डेज में। कितने में कर रही है, एक्स डेज में। एक वुमेन अपना काम फिनिश कर रही है एक्स डेज में, वही काम, ठीक। फिर एक मैन जो होता है वो फिनिश कर रहा है अपने वाई डेज के अंदर। एक काम को कंप्लीट करने में वुमेन को लगते हैं कितने डेज, कितने डेज लगते हैं, एक्स दिन लगते हैं, हमें नहीं पता। और एक वुमेन को, एक मैन को कितना लगता है, वाई दिन लगते हैं, वाई डेज मान लिया हमने, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। मुझे इसने बोला हुआ है कि 2 वुमेन 5 मैन दोनों मिलकर उस काम को करते हैं 4 दिन में, 4 दिन में टोटल काम करते हैं, ठीक है। अब सुनना, मुझे क्या चाहिए, वर्क चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क कितना है इसके अंदर, टोटल वर्क कितना है मेरा। अब मैं एक दिन का वर्क निकाल लेता हूं, मैं निकाल लेता हूं एक डेज का वर्क कितना करा होगा उस वुमेन ने, एक दिन के अंदर कितना काम किया होगा। ये तो एक्स डेज का है ना, एक्स डेज का है। मैं लिख देता हूं 1 डे का वर्क, किसके द्वारा, बाई वुमेन के द्वारा, 1 वुमेन के द्वारा कितना काम किया है। अगर एक दिन में वो एक्स डेज काम कर रही है, तो सॉरी एक वुमेन एक्स डेज में काम कर रही है, तो एक दिन में कितना करेगी, इसका उल्टा। मैंने अभी बताया था ना, इसका उल्टा हो जाता है, उल्टा कर दिया इसका, ये हो गया। अब सुनना, एक डेज, एक दिन में भाई अगर मान लो एक्स डेज काम करती है वो, तो एक दिन में और कितना करेगी वो, मानते हो बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक काम है, मान लो एक काम वो 5 दिन में कर रही है, ठीक है, 5 दिन में एक काम वो कंप्लीट कर रही है, क्लियर है बात। ऐसे ही 1 डे में वो कितना काम करेगी, 1/x, जितना काम करा और जितने टोटल डे है पूरा काम डिवाइड में उसमें कितना काम किया है, ठीक है, एक दिन का काम आ गया। या फिर मैं कहूं कि भाई उसने सपोज करो उसने 8 पेपर लिखे, कितने, 8 पेपर लिख दिए, ठीक। और वो क्या कहते हैं 8 पेपर लिखे उसने, रिटर्न कर दिए, 8 पेपर लिखती है वो अपने हाथ से, 8 पेपर लिखती है। और मुझे ये बताओ कि वो उसने 4 दिन तक लिखे वो पेपर, कितने दिन तक लिखे, 4 दिन तक लिखे। 8 पेपर तो उसने लिखे, मतलब ये मेरा वर्क हो गया, ठीक है। और कितने दिन तक लिखे, 4 दिन तक लिखे, तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई। 8 दिन उसने 4 दिन में 8 पेपर लिखे, तो एक दिन में कितने लिखे, 2 लिखे, एक दिन में 2 ही पेपर लिखे होंगे ना। तो मैंने क्या करा, 8/4 एक दिन का निकालने के लिए, मतलब वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में डेज करा। तो यहां पर भी मैंने डेज ही तो करे हैं, ये डेज क्या है, 1 अपॉन में डेज आ गए। मेरा वर्क तो मुझे पता नहीं ना, मैंने तो एक वर्क लिख दिया था, एक वुमेन ने एक ही वर्क करा होगा सपोज करो, तो 1 डे में उसने कितना काम किया, 1/x। और वुमेन ने कितना करा, इसने, मैन ने 1/y। ये उतार लो, अब इसको रब कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। अब बस इसको रख लेना, बाकी इसको रब कर रहा हूं मैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या है देखना भाई। इसने बोला है कि 2 वुमेन प्लस 5 मैन
मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है? 4 दिन में। ठीक है, 2 वुमेन 5 मैन 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। मैंने बोला था एक दिन में एक वुमेन काम करती है 1/x। तो मुझे एक बात बता दो, 2 वुमेन कितने दिन में करेगी? 2 वुमेन कितने दिन में करेगी? एक दिन का काम कितना है? इतना। तो 2 वुमेन का कितना होगा? 2 इंटू कर दू इसको। यहां तक बात समझ में आ गई? एक सेकेंड में मार्कर चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है, देखो मैं दोबारा बताता हूं। एक वुमेन एक दिन में 4 पेज लिखती है। ठीक है, एक वुमेन एक दिन में 4 पेज लिखती है। महिलाएं आ गई, अब दो वुमेन आ गई। तो 2 वुमेन कितने दिन में लिखेगी? कितने पेज लिख देगी वो? कितने दिन लिख देगी? 8 लिख देगी। 8 पेजेस लिख देगी। अच्छा, मैं एक बार थोड़ा छोटा सा ना एक एग्जांपल देता हूं, बोर मत हो क्वेश्चन के अंदर, एक बार और दोबारा समझो। एक दिन में एक वुमेन, मैं इस काम को हटा देता हूं, यहां पर कह देता हूं 2 पेज वो राइट करती है। 2 पेज राइट कर दी उसने। मुझे ये बताओ, एक वुमेन का काम है, मैं कहता हूं एक महिला और ऐड कर दो, तो और कितने लिख देगी वो? 2 और लिख देगी, है ना भाई? या फिर मैं कहूं 2 से इंटू कर दूं, 3 वुमेन आ गई भाई, बोली 3 महिलाएं आ गई, तीनों महिलाओं ने, अरे आजकल मास्क चल रहा है ना, एक दिन में एक महिला एक मास्क बनाती है। ठीक है, सपोज करो। ठीक, उसी के साथ एक वुमेन थी, उसके साथ 4 महिलाएं और आ गई, 4 वुमेन और आ गई, बोली हम भी बनाएंगे। ठीक है, तो वो एक दिन में कितने, चारों वुमेन मिलकर कितने मास्क बना देगी वो? 4 वुमेन है, चारों ही बना देगी। 4 मास्क तो मैंने क्या करा, 4 से इंटू किया। ऐसी तरीके से एक दिन का काम है ये है, तो 2 वुमेन कितने दिन में करेगी? 2/x, 2 से इंटू कर दिया, प्लस 5 मैन है, एक दिन का मैन का काम इतना है, तो 5 मैन का कितना आ जाएगा? 5/y इज इक्वल टू टोटल, ये कितना है? ये क्या है? ये टाइम ही तो है पूरा, ये भी क्या है? टाइम। टोटल मिलके काम किया कितने दिनों में? 4 डेज। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? अब देखो, इसको मैं रब कर दूं। मुझे एक बात बताओ, ये तो मेरा डेज है, टोटल डेज लगे, और ये मेरा वर्क है। भाई इसने एक दिन में दो महिलाओं ने इतना वर्क किया, 5 मैन ने इतना वर्क किया, लेकिन ये तो मेरा टाइम है। और मैंने अभी बताया था टाइम का उल्टा क्या होता है? वर्क का उल्टा क्या होता है? टाइम। तो मैं, ये टाइम है तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये वर्क हो जाएगा मेरे पास। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसके बाद नेक्स्ट, इसकी सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन में बता देता हूं, 3 वुमेन बाई एक्स 6 मैन अपॉन में वाई इज इक्वल टू 3 डेज लगता था, मतलब 1/3। ठीक है, अब इक्वेशन समझ में आ गई होगी। एक बार अब मैं ब्रीफ में समझा देता हूं ताकि तुम्हारे को बिल्कुल एकदम, भाई देखो वो सारा डीप था, अब तुम्हें थोड़ा सा लगता है रट्टा मारना है तो रट्टा मार सकते हो। अब बताता हूं कैसे रट्टा मारना है क्वेश्चन का। देखो भाई, देखो सबसे पहली बात कि जो वर्क होता है वो टाइम का उल्टा होता है। ठीक है भाई, जितना टाइम, जितना काम करोगे उतना टाइम लगेगा। ठीक है, जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा वर्क। उल्टा कर रहे हैं काम, टाइम का उल्टा क्या होता है? वर्क होता है। एक बात ठीक, ये बात गांठ बांध ली। दूसरी चीज क्या है? मैंने माना एक दिन में एक मैन कितना काम करती है? एक्स डेज काम किया उसने, सपोज करो कितने दिन काम किया हमें नहीं पता, एक्स डेज काम कर दिया उसने। ठीक, मैं कहता हूं एक्स डेज उसने इतना काम किया, तो भाई उसने 2 महिलाएं कितना करेंगी? तो आप बताओगे 2 वुमेन ने एक दिन में इतना करा, तो 2 वुमेन में 2 से इंटू कर दिया। ठीक है, और टोटल टाइम कितना टाइम किया? तो उसने 4 आवर लिया था, तो टाइम का उल्टा मैंने किया, तो ये वर्क हो गया, ये भी वर्क, ये भी वर्क, ये भी वर्क। ठीक, यहां पर 3 वुमेन आई और 6 मैन आ गए, तो टोटल मिलकर उन्होंने 3 डेज में कर किया था, तो और वर्क टोटल कितना हो गया? इतना। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। 1/x को मान लेता हूं u और 1/y को मान लेता हूं v। अब रिड्यूस फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो 2/u को क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं क्या? ठीक है, ये है। तो 1/x को क्या माना है मैंने? u, तो यहां पर क्या आ गया? 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। यहां तक बात क्लियर हो गई? सेकंड इक्वेशन, ये 3/x है, मैंने 1/x को u माना था, तो मैं इसको क्या आ जाएगा? ठीक है, और इसको क्या आ जाएगा? 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। यहां तक बात क्लियर होगी? अब मैं इसको आगे सोल्व कर लेता हूं स्टूडेंट। देखना, 2u है, 5u है, 1/4 है। ठीक, इसमें मैं क्या लगा देता हूं? एलिमिनेशन मेथड लगा दूं, ये पहले अंदर इंटू कर लो, तो ये वाला जो 4 है अंदर इंटू चला जाएगा, तो 8u प्लस ये आ जाएगा 20v इज इक्वल टू 1। ये जो 4 था डिवाइड में, ये उधर चला गया। ठीक है, अब ये 3 इधर चला जाएगा, तो क्या जाएगा? 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इसके अंदर मैं लगाता हूं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन लगा दो, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, क्रॉस लगा दो, एज योर विश। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या लगाऊं? यहां पर मैं लगा देता हूं, यहां से 2 कॉमन ले लूं, यहां पर 2 कॉमन ले लो आप, यहां पर 2 कॉमन लोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, 9 कॉमन लोगे
तब भी कोई फायदा नहीं होगा। यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं तब भी, हाँ ठीक है। देखो यहां से 9 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, खाली 1 बच गया। यहां से 3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ पर u प्लस 2v इज इक्वल टू 1/3। ये यहाँ पर क्या है, इनटू में, तो वहां जाकर डिवाइड में वही 1/9 आना है, इसलिए ठीक है, यहीं पे ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। कैसे सोल्व करें, एलिमिनेशन लगा देते हैं। यहाँ पर 9 से इंटू कर देता हूँ, यहाँ से 8 पे कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा 180, और यहाँ आ जाएगा 9, ठीक। और ये तो पता है 72 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये कितना हो जाएगा, 9 अंदर हुआ है, तो यहाँ पर 5 था ना, 20 था, सॉरी, सही है, हाँ ठीक है, 180 आएगा, ठीक है, 180 आ गया, ठीक। इसके बाद इस 8 को अंदर इंटू करते हैं, ये वाला 8 यहाँ पर इंटू करते हैं, पहले इसको, ये तो 72 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद देखो इसको 18 से इंटू कर लो, कितना आ जाएगा, 18 से इंटू करने के बाद 64, तो 8 से कितना आ जाएगा 44, तो ये कितना आ जाएगा 44 भी आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब बात क्लियर होगी। ये तो कितना आ जाएगा 72, ये भी 72 हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस का कट जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा 7, ये कट गया, और यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें करूंगा मैं, तो माइनस करके कितना आया मैंने यहाँ पर 6v, और कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 के बाद ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3, और ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/36 आ गई। डन, 1/36 आ गई। मुझे एक बात बताओ, 1/36 आ गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर। अगर बोरिंग लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, 5 नंबर दे के जाएगा पेपर में, मर्जी तुम्हारी है। 1/3x को v माना था मैंने, y, तो 1/y इज इक्वल टू 1/36। इसको इंटू करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। समझ में आ गई बात। अच्छा, उसके बाद अब मैं इस v की वैल्यू कहां पर पुट करूं, मैं इस v की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं, यहां पर पुट कर दूं v की वैल्यू, तो 3u प्लस 6 1/36 इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। इस 6 से 6 कट गया तो कितना आ गया, ये आ गया, और ये 1/6 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3u प्लस इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6, 3u इज इक्वल टू 6 एलसीएम आ जाएगा, और ये उधर इससे क्या कहते हैं मल्टीप्लाई जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो ये 2 - 1 कितना आ जाएगा 1/6, और ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/18 आ जाएगा। u की वैल्यू कितनी आ गई, 1/18 आ गई। इस 1/18 को u की जगह पुट कर दो, तो यहाँ पर 1/18 पुट कर दोगे, क्रॉस करोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 18 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए डीप में लेके गया, दोनों तरीके से करवा दिया, रट्टा मारना रट्टा मार लेना, समझ में ना तो समझ लेना, ठीक है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन क्या किया बता देता हूं भाई। एक महिला का मैंने काम माना था कितना, x डेज। मान लो एक महीना काम करती है, एक वूमेन है काम करती है x डेज, ठीक। एक मैन है काम करता है x डेज। मैंने बोला भाई एक दिन का काम बताओ वूमेन का, तो आप बता दिया 1/x डेज, ठीक। एक मैन का बोला तो 1/y कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बोला 2 वूमेन ने 5 मैन मिलकर 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो ये काम आ गया आपका 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू, काम 4 डेज में हुआ था, ठीक है। तो एक दिन का काम कितने दिन में आएगा, तो 1/4 आ जाएगा, तो टाइम का उल्टा होता है, इसलिए काम आ गया 1/x को मैंने u मान लिया, और फिर v मान लिया, यहाँ से u और v की वैल्यू निकाल ली, दोनों को इक्वल पुट कर दिया। तो ये थी वीडियो यहाँ तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने वीडियो एंड तक देखी उसके लिए थैंक यू सो मच, और लाइक कर देना अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, तो इससे पिछला वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बाय बाय।